देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह वो आव्यूह होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह जिसका व्युत्क्रम संभव है। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। तो ए और बी अगर दो आव्यूह हैं तो ए बी बराबर बी ए, अगर एक आव्यूह दूसरे आव्यूह से गुणा, दूसरे की पहले से गुणा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो ए बी का इनवर्स होगा और बी ए का इनवर्स होगा। इनवर्स को कहते हैं व्युत्क्रम। तो कभी कभी मैं व्युत्क्रम शब्द का प्रयोग करूंगा और कभी कभी मैं इनवर्स, दोनों एक ही शब्द है, ध्यान रखें। इस पर आधारित एक प्रमेय यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब है कि किसी भी आव्यूह का इनवर्स यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ये ऐसा लिखा भी है, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है, ये शब्द हम आगे समझेंगे जब स्टार्टिंग पढ़ेंगे। तो यदि उसका अस्तित्व है तो कैसा होगा? अद्वितीय होगा, मतलब एक ही होगा। तो हम मान लेते हैं, माना एक आव्यूह ले लिया हमने, ए के व्युत्क्रम मतलब इनवर्स आव्यूह, हमने कहा दो, एक ही हो सकता है, हम कहते दो हो गए। व्युत्क्रम आव्यूह बी तथा सी में दो मान लिए। और अगर बी सी के बराबर आ गया निकल के किसी तरीके से, इसका मतलब क्या है कि इनका जो इनवर्स है वो एक ही आव्यूह होगा। एक से ज़्यादा हमने जब मानेंगे तो वो पता लगा दोनों बराबर ही हैं। अब अगर क्योंकि ए बी का व्युत्क्रम आव्यूह है, इसका मतलब ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होगा? आई, ठीक है। तथा दूसरी कंडीशन क्या होगी? ए सी बराबर सी ए बराबर आई। ये स्थिति आएगी क्योंकि ए और बी, क्योंकि क्या है, क्योंकि बी तथा सी आव्यूह ए के कैसे हैं? व्युत्क्रम आव्यूह। और व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा मैंने ऊपर लिख दी कि उनका जो गुणन है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई। चलिए देखिए, हम मान लेते हैं बी बराबर आई। बी बराबर बी तो होता ही, बी बराबर बी को मैंने लिख दिया बी आई। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करोगे उस मैट्रिक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये जो आई है, इस आई का भी तो मान है, ये भी आई का मान है, ये भी आई का मान है ना। तो मैं आई का मान लिख लेता हूँ, बी आई का मान लिख लिया मैंने ए सी, क्योंकि ए सी बराबर किसके? अब ये क्या आ गया मेरे पास? बी ए। अब क्योंकि बी तो इनवर्स मैट्रिक्स था ए का, तो बी ए की गुणा कितनी है? आई है। तो मैं बी ए की जगह लिख देता हूँ आई सी। कोई दिक्कत? बी ए की जगह आई। यहाँ से क्या पता लगा? आई की गुणा सी से करोगे तो कितना आएगा? सी। क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की गुणा किसी आव्यूह से करते हैं तो वही आव्यूह हो जाता है। क्या निकला है? बी सी के बराबर निकला है। आपने तो कहा था कि दो होते हैं, लेकिन वो दो नहीं है, एक। जब भी आप एक से अधिक इनवर्स लोगे किसी आव्यूह से, वो दोनों आपस में कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। इसका ये इससे ही पता लगता है कि आव्यूह ए का व्युत्क्रम क्या है, कैसा है? अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब एक ही है। आप अगर दूसरा लोगे तो भी वही हो जाए। चलिए अब इस पर आ जाते हैं। ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह। समान कोटि मतलब n क्रॉस n है या m क्रॉस m है, मतलब एक समान कोटि है इनकी। और ये कैसे आव्यूह है? व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय मतलब इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल वर्ड का यूज होता है व्युत्क्रमणीय। इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जैसे इसने कहा है, यदि उसका अस्तित्व है। यानी ये इन्वर्टिबल है, इनके इनवर्स का अस्तित्व है, इनके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अगर है तो ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए। कोई दिक्कत इसमें? चलिए शुरू करते हैं। तो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, नहीं उल्टा लिखिए, ए बी इंटू ए बी इनवर्स कितना है? ए बी इंटू ए बी इनवर्स। अरे ये ए बी एक आव्यूह होगा, ए और बी की गुणा करोगे तो ए बी कोई आव्यूह निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे ही ए बी का इनवर्स इन दोनों की गुणा करोगे तो कितना आएगा? आई नहीं आएगा? किसी आव्यूह की जब उसके इनवर्स से गुणा करते हैं तो कितना आता है? आई नहीं। बात समझ में? दो आव्यूह की गुणा क्या होती है? आव्यूह होती है। तो ए बी जब हमने निकाला तो वो तो एक आव्यूह है और ए बी भी एक आव्यूह है ना।
तो जब ए बी का इन्वर्स हमने लगाया, इसका मतलब ये इसका व्युत्क्रम है और किसी आगे उसके व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है आई। ये तो हमने व्युत्क्रम की परिभाषा बताई सबसे पहले, ए बी बराबर बी ए। अब आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आपने दिमाग में ए बी बराबर बी ए सेट कर लिया। आपको क्या सेट करना है दिमाग में? किसी आव्यूह की जब उसके इन्वर्स से गुणा होती है तो उनका गुणनफल कितना आता है आई। तो एक आव्यूह ए बी है, एक ए बी का इन्वर्स आव्यूह है, इन दोनों की गुणा होगी तो कितना आएगा। तो हम चीज़ों को इस तरह से स्पेसिफिकली याद ना करके जनरली आप चीज़ों को याद करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्लियर हो गई बात? अब ऐसा करते हैं कि इसकी प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इन्वर्स। क्योंकि इसमें गुणा जो होती है वो आप आगे सीखेंगे, या तो LHS में मतलब प्री मल्टीप्लाई होगी या पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई होता है कि पहले गुणा किया ए इन्वर्स से, यहाँ पे करेंगे। पोस्ट मल्टीप्लाई होता है यहाँ ए इन्वर्स से गुणा करेंगे तो इसके भी इधर से गुणा करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके इधर से गुणा करा उसके हमने आई के उधर लिख दिया। समझो प्री मल्टीप्लाई। जब हमने इसके लेफ्ट में लिखा है ए इन्वर्स तो इसके भी लेफ्ट में लिखा जाएगा, क्योंकि आव्यूह का जो गुणा का क्रम है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए बी बराबर बी ए है वो ये आवश्यक नहीं होता है, इसलिए हमें क्रम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब ये ए इन्वर्स ए कितना हो जाएगा अभी आई, क्योंकि ए इन्वर्स ए निकालो या ए इन्वर्स निकालो, किसी आव्यूह उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा आई है। अच्छा, आई की गुणा बी से करेंगे तो कितना आएगा? किसी आव्यूह की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 का काम करती है ना। तो कितना आ जाएगा ये बी ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। अब प्री मल्टीप्लाई कर लो फिर से किससे? बी इन्वर्स से। जैसे प्री मल्टीप्लाई करें यहाँ से बी इन्वर्स बी कितना आ गया आई, ये आ गया आई इंटू ए बी इन्वर्स। इसका भी आई को हटाओ तो लिख सकता है, क्योंकि बी इन्वर्स ए इन्वर्स अभी मैट्रिक्स हो गया, उसकी गुणा आई से करोगे तो आई आएगा। तो आई की गुणा जब इससे करोगे तो क्या आएगा? तो ये भी तो मैट्रिक्स है, इसकी आई से गुणा करना तो कितना आना है ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रूफ। इसका प्रूफ आपने नहीं करा, आपका ध्यान होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और सॉरी कॉम्प्लीमेंट मुझसे निकल जाता है। ए बी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो बराबर होगा बी का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इसका प्रूफ नहीं करा था हमने, इसको डायरेक्ट याद किया था। लेकिन जब व्युत्क्रम मैट्रिक्स के बारे में आते हैं तो इसका प्रूफ आपके कोर्स में है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, ये वाली थ्योरम भी और ये वाली थ्योरम। अब क्वेश्चन क्या होंगे? क्वेश्चन क्या है? ए बराबर ये बी बराबर ये, जांच कीजिए, सिद्ध कीजिए, वेरीफाई कीजिए, सत्यापित कीजिए। ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इन्वर्स। क्या करेंगे? ए और बी की गुणा निकालेंगे, फिर इन्वर्स निकालेंगे, बी का इन्वर्स निकालेंगे, ए का इन्वर्स निकालेंगे, दोनों की गुणा कर देंगे। कौन सी चीज़ मिस हो रही है? अभी इन्वर्स निकालना हमने नहीं सीखा। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर है सारणिक, उसमें हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे। जब इन्वर्स निकालना सीखेंगे तो फिर ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया है ये वहाँ पर सत्यापन के रूप में हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।